कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दे दिया। अब ये विवादित बयान क्या है वो आपको बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार आरएसएस और बीजेपी की तुलना सांप से कर दी और सांप के जहर से कर दी है। जी हां, खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को मार देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के सांगली में वो उस वक्त चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। बीजेपी आरएसएस राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक है। सांप के काटने से जैसे इंसान मरता है, ठीक वैसे ही बीजेपी और आरएसएस उतना ही जहर से भरी हुई पार्टी है। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब देखिए, चुनाव का सीजन है, प्रचार करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। वोट लेने के लिए या किसी को वोट ना दे जनता, उसे देने के लिए अलग अलग तरीके की बातें कही जाती है। लेकिन इस बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस को उन्होंने सांप और सांप के जहर से सीधा सीधा कंपेयर कर दिया है। जहरीले सांप को मार देना चाहिए, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक है बीजेपी आरएसएस। बीजेपी और आरएसएस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह विवादित बयान दिया और कहा कि ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। इसका अंतर्निहित तो यह है कि वो कहना चाह रहे हैं कि वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन वोट नहीं देना चाहिए की जगह वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को मार दो। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं की जान को खतरा है। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे ने जिस तरह से आरएसएस के देशभक्तों को जहरीला सांप बताया, उससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। हिंदुओं की जान को खतरा है। अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में आती है, आरएसएस के देशभक्त लोगों के खिलाफ लोगों को महाराष्ट्र में भड़काना, झारखंड में भड़काना, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोध की है। पर आज समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी प्रो टेरर, एंटी सनातन है और महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी हिंदू रहेंगे, जो भी हिंदुत्व के विचारधारा में विश्वास रखेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लोगों को भड़का सकती है। मोहब्बत की दुकान या ये नफरत की जुबान और नफरत फैलाने वाले भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आतंकी कहा भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा सनातन समाप्त हो जाए, आज वो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना, मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं और अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पॉइजनस स्नेक बताकर हिंसा का उपयोग चुनाव में करना चाहते हैं।